हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रिंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक ट्रांसलेशन की सीरीज, जिसकी मदद से आज से इसी वीडियो से आप इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलना, हिंदी से इंग्लिश को बनाना, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को बना करके बोलना, लिखना और बनाना, ये सारी चीजें आप सीखना शुरू कर देंगे। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपको ट्रांसलेशन का प्रोसेस सिखाना शुरू करूँगा और यहाँ से ही आप इसी वीडियो से ही सीख करके आप आज से ही सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन सेंटेंसेस को अपने डेली बेसिस पे यूज भी कर सकते हैं और जो चाहे आप वो बोल सकते हैं। तो आज से ये सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आइए मैं इस कंस्ट्रक्शन को आपको सिखाता हूं। क्लियर? तो हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम उतनी चीजें पढ़ेंगे जिनका यूज इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है। जितने में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा पाऊं उतनी ही चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज से ये ट्रांसलेशन का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो सेंटेंसेस को हम बनाना सीखते हैं। क्लियर? आइए देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि आप जब कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं तो सेंटेंसेस में जब कभी भी कई तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन सेंटेंसेस में अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सेंटेंस है हिंदी का और अगर उसके लास्ट में आपको ता, ती, ते, ता से रिलेटेड कुछ भी मात्रा कोई भी हो, ता, ती, ते के बाद अगर आपको है, हूं, हो या हा मिल जाता है, क्लियर, तो आप उन सेंटेंसेस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे कि जब ऐसा कोई सेंटेंस हो, जैसे मैं जाता हूं फिर ता के बाद हूं आया, मैं खाता हूं फिर ता, ती, ते के बाद है, हूं आया, है ना, मैं रोज नहाता हूं फिर सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते के बाद है, हूं आया। तो किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता, ती, ते के बाद है, हूं है, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, आपको पहले ही लगाना है ना, या शी लगाना है या इट लगाना है। ही आप कब लगाएंगे? जब किसी लड़के की बात करनी हो, जब किसी लड़के को वह बोलना हो तो ही का यूज करते हैं। किसी लड़की के लिए शी का यूज करते हैं और शी का मतलब क्या होता है? वह। लेकिन किसी लड़की के लिए बोले तो शी। मैं के सेंस में आई का यूज होता है, आपको हम बोलना है तो वी का यूज होगा, और आपको तुम या आप बोलना है तो यू का यूज होगा, और वे बोलना है तो दे का यूज होगा, है ना। और ही का ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्लियर? तो ये रूल है कि आपको ही, शी, इट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको यस और यस लगाना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ही, शी, इट का यूज कर रहे हैं तो आपको यस और यस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर? ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखना है। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य या कर्म, हाँ है ना। जैसे वह मुझसे मिलता है, क्लियर, वह मुझसे मिलता है, तो उसका मिलने का उद्देश्य किससे है? मुझसे। तो मुझसे क्या हो गया? यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे लिख भी दिया है। क्लियर? तो कोई नाम है तो नाम लिख देंगे और नाम नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। ध्यान सुनिएगा। और अगर आपको यू, आई, बी और दे हैं, दे का यूज करना है तो उसके बाद आपको यस और यस लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर आप उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वोकैब कुछ बताई थी, उन्हीं कुछ वोकैब्स का इस्तेमाल करके या कुछ सेंटेंसेस एक्स्ट्रा मैंने लिखे जिसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि जितने भी सेंटेंसेस आपके मन में आते हैं जिसमें ता, ती, ते के बाद है, हुआ, उसको घर में ट्रांसलेट करना है। और अगर किसी कोई सेंटेंस में डाउट होता है तो आप उसको कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो आइए ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इस बात को हम सीखते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है वह आता है। अब इस सेंटेंस को देख करके आपको पता चल रहा है कि जब वह आता है मतलब ये कोई लड़का है, और किसी लड़के के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ही का। किसका फ्रेंड्स? ही का। तो यहां मैंने क्या लिख लिया? ही। और मैंने आपको क्या बताया कि जब ही का यूज करेंगे तो ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का मतलब क्या है फ्रेंड्स? समझिएगा, वर्ब का मतलब है काम से। वर्ब का मतलब कोई भी काम या क्रिया या एक्शन है, कोई भी काम या क्रिया एक्शन है तो उसको वर्ब कहते हैं। जो भी काम है, जो भी काम होने वाला है, जो भी काम होगा, वो सब वर्ब में आते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन। ठीक है? देखिए, तो वह आता है, ठीक है ना। तो ही आ गया, ही के बाद वर्ब काम काहे का हो रहा है? आने का। और आने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कम। तो हम यहां लिख देंगे क्या? कम। लेकिन ही के साथ वर्ब में लगता क्या है? यस और यस, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? ही कम्स हो जाएगा, मतलब वह आता है। और यही आपको अगर बोलना है हम आते हैं, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बी। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? बी। और आने को क्या बोलते हैं? कम। क्लियर? ठीक है ना। बी के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब इसमें एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा ही कम्स और ये हो जाएगा वी कम।
क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह मुझे घूरती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था घूरने को स्टेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेयर। क्लियर। और प्यार से देखने को गेज कहते हैं। क्लियर। नॉर्मली देखने को लुक कहते हैं। तो सेंटेंस लिखा है वह मुझे घूरती है, तो यहां भी तातीते के बाद है हूं हो है, तो तातीते के बाद है हूं हो है, तो ये वाला रूल लगाएंगे। अब यहां है क्या पहले आप देख लीजिए, वह मुझे घूरती है मतलब किसी लड़की की बात कर रहा है, और लड़की के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स? सी का। तो यहां पे हम लिखेंगे शी। अब शी के बाद हमको यूज क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? काम काहे का हो रहा है? घूरने का। तो घूरने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स स्टेयर। घूमने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर। आप मेरी लास्ट इसके पहले की वीडियोस चेक करिएगा, वहां मैंने वोकैब करवाई है, वहां मैंने बताया हुआ है कि स्टेयर मतलब होता है घूरना। और भी जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं जो डेली इंग्लिश सेंटेंसेस में काम आती है, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में काम आएगी, वो वोकैब्स, सिर्फ वही वोकैब्स मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक वीडियो को ध्यान से देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो लिखना है शी स्टेयर। अब स्टेयर आ गया तो शी की जगह बता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब क्या है? वर्ब है क्या है यहाँ पे? स्टेयर। घूरने को स्टेयर बोलते हैं। अब चूंकि शी का यूज है तो वर्ब में एस और यस लगेगा, तो स्टेयर में हम लगा देंगे एस, तो क्या बनेगा? स्टेयर्स। क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? उद्देश्य क्या है? किसको घूर रहा है? किसको घूरती है? वो मुझे घूरती है। और मुझे घूरती है, मुझे मतलब आई का मतलब मैं या मुझे, तो मुझे, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, है ना। मैं या मुझे को क्या बोलते हैं? आई। लेकिन अपने को वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। वर्ब के बाद देखिए एस और यस लगाया हमने, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? मी। तो यहां हम लिख देंगे मी। शी स्टेयर्स मी, वह मुझे घूरती है। और आप चाहें तो यहां पे स्टेयर्स के बाद प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं, एट, ये हो जाएगा, ये और खूबसूरत हो जाएगा, सी स्टेयर्स एट मी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी स्टेयर्स एट मी। नेक्स्ट है वह मुझे घूरते हैं। क्लियर। इसको ऐसा कर लेते हैं, ये वह नहीं लिखते, प्लूरल में इसको लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको फ्रेंड्स वे मुझे घूरते हैं। तो अब देखिए यहां भी तातीते के बाद लास्ट में देखना, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में ताती के बाद है हूं हो है, तो फिर ये क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? वे है। तो वे के सेंस में पहले तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स क्या यूज होता है? दे। तो यहाँ पे वे के सेंस में हमने लिखा दे, और जब हमने दे लिख लिया तो दे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? घूरने का। तो घूरने को क्या बोलते हैं? स्टेयर। क्लियर। अब अगर दे है तो दे के साथ वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्लियर। उसके बाद मुझे, तो मुझे मतलब इसके बाद डालना है ऑब्जेक्ट, तो मुझे मतलब आई का ऑब्जेक्ट क्या डालना है यहाँ पे? मी। तो ये हो जाएगा दे स्टेयर एट मी। दे स्टेयर एट मी। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वह प्यार से देखता है। क्लियर। मैंने आपको बताया था प्यार से देखने को क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। कम ऑन फ्रेंड्स, प्यार से देखने को क्या कहते हैं? गेज। अब यहां पे देखिए वह प्यार से देखता है, वह मतलब कोई लड़का है, तो लड़के के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? ही का। तो आप यहां फ्रेंड्स लिखेंगे ही, और जब आपने ही लिखा तो ही के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और यस लगता है। क्लियर। तो काम काहे का हो रहा है? प्यार से देखने का, और प्यार से देखने को इंग्लिश में बोलते हैं गेज। क्लियर। क्या बोलते हैं? गेज। और लगाएंगे, अब चूंकि यहां पे ही है तो एस और यस लगाएंगे, तो गेज में लगाएंगे यस, तो हो जाएगा गेज। क्लियर। वह प्यार से देखता, ही गेजेस। ठीक है ना। नेक्स्ट, मैं प्यार से देखता हूं, तो आई आ जाएगा, मैं मतलब आई, और आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? आई गेज। क्या हो जाएगा? आई गेज। अब यहां पे अगर आपको यह बोलना है कि वह मुझे प्यार से देखता है, तो यहां पे मुझे के सेंस में आप नहीं कर देते। मैं उसे प्यार से देखता हूं, तो उसे के सेंस में ही का हिम हो जाता। तो ये है फ्रेंड्स ट्रांसलेशन। ऐसे पूरी सीरीज जितनी भी इंग्लिश बोली जाती है, उसमें जितने भी कंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो सारे ट्रांसलेशन में आज से कराना शुरू कर रहा हूं, और ये सीरीज चलती रहेगी। उसके बाद बीच में स्पीकिंग जो टर्म्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश बोलने के लिए, और जो वोकैब्स इससे रिलेटेड, वो भी सारी चीजें मैं कराते जाऊंगा। तो सारे वीडियोस आपको देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि मैं आपके लिए और मेहनत कर पाऊं इंस्पायर होकर के। और गारंटी है कि अगर आपने मुझे मोटिवेट किया, अगर आपने वीडियो को शेयर किया, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया, तो मैं इतना अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि इंग्लिश बोलना आप इस वीडियो के माध्यम से ही सीख जाएंगे, और फिर कभी कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई नॉर्मल इंग्लिश नहीं, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीखेंगे, मतलब आप जो चाहेंगे वो बोल पाएंगे। तो हर एक चीज को अच्छे से रीड करना है। क्लियर। और ऐसे जो भी सेंटेंस है तातीते वाले, उनको घर में आपको लिख करके ट्रांसलेट करना है, फिर बोलने का प्रयास करना है। क्लियर। जैसे आप बोला करिए वह जाता है, ही गोस, है ना, वह बाजार जाता है, ही गोस टू मार्केट। ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का सेशन भी मैं लाऊंगा, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। टेक योर टाइम और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, जिससे मैं यूं ही आपके लिए मेहनत करता रहूं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। क्लियर। टेक योर टाइम, नोट इट डाउन।